गुड्डे गुड़िया कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा जे गुड्डे गुड़िया ना से जेते कंगोर भगवान से, जिन्हें हम विदा करने जा रहे हैं। ये विदा क्या होता है? बेटा इस गंगोर भगवान को हम तालाब में बहा देंगे, जिससे देव प्रसन्न होकर तुझे तेरे भाई बहन जो देंगे। पर तू तो मुझे बोली थी ये गुड्डे गुड़िया तो पूजा के बाद दे देगी। हीना नहीं, मैं तुझे इसे तालाब में नहीं डालने दूंगी। ला दे मुझे। ऐसा नहीं करते, पाप चढ़ेगा। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं। अरे नहीं ना, मुझे चाहिए। चलो यहाँ, देर हो रही है। अरे नहीं। चल। मैंने कहा ना मैं तेरे गुड्डा गुड्डी मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे चाहिए। हीना दामिनी के पति का अपने भाइयों के साथ झगड़ा चालू है। देवरानी जेठानी का साथ छूट गया है, तभी तो अकेली आ रही है गंगोर पूजा के लिए। शांति जी, आप घर जा रही हैं? हाँ आप हीना को घर छोड़ देंगे? वो मुझे पूजा नहीं करने देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो बेटा, घर चलो। सन 2011 हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रहने वाली दामिनी अपनी बेटी के साथ तालाब पर पूजा करने आई थी, लेकिन इस पूजा के दौरान ही किसी ने उसे तालाब में धक्का देकर मार दिया। हत्यारा बहुत शातिर था और उसने इस हत्या को बेहद सोच समझकर इस तरीके से प्लान किया था कि दामिनी की मौत कोई हादसा या आत्महत्या लगे, और हुआ भी यही। 2 महीने तक चली पुलिस की तफ्तीश में उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा और दामिनी की मौत को आत्महत्या करार देकर इस केस को बंद कर दिया गया। अब सवाल यह था कि आखिर किसने की थी दामिनी की हत्या? क्यों उसने एक औरत को इस तरीके से अपना निशाना बनाया था? क्या दुश्मनी थी उसकी दामिनी से? इससे भी बड़ा सवाल यह था कि क्या दामिनी को अब कभी इंसाफ मिलेगा? सत्यानाश, पूरी मेहनत पानी में चली गई। अभी खाना खाया था ना तुमने, फिर भूख लग गई तुम्हें? जब खाना बनेगा तब भर पेट खा लेना। ये लो, अभी बिस्कुट खा लो। ठीक है नहीं माँ। जाओ। तो मेरी बेटी को रोटी की जगह बिस्कुट खिलाया जा रहा है। तुम फिर भी कर आए हो? अरे शादी से पहले मुझे पता होता ना कि तुम्हें पीने की इतनी बुरी लत है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। फिर वही चिक चिक। अरे आज मेरे भाइयों के साथ जमीन का केस मेरे हक में मजबूत हुआ है, इसलिए खुशी में थोड़ी पी लूं। अरे छोड़ो, तुम्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। अब ये बताओ कि खाना खाओगे कि रोज की तरह बाहर से खाकर आए हो? अरे मैं तो खा कर आया हूँ, पर मेरी बेटी को कुछ अच्छा पका कर खिला दो। रोज की तरह उसे बिस्कुट खिलाकर मत सुला देना। जा। नहीं खिलाती मैं। अरे अरे, अंधी है क्या? सफाई हो रही है ना? पूरा घर गंदा कर दिया। सफाई हो रही है, जब देखो घूमती रहती है बाहर। पढ़ाई कौन करेगा? जी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोल। जब सगी माँ अपने बच्चे को मारती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर जब सौतेली माँ ऐसा करती है तो सब बातें बनाने लगते हैं। सौतेली हो ये सोचकर इसकी गलतियों को नजरअंदाज करूंगी ना, तो ना तो ये पढ़ाई पर ध्यान देगी और ना ही किसी और चीज पर। तू अपना काम कर।
तो आज तक कुछ समझ नहीं पाया? बाहर वाले क्या खाक समझेंगे? तो जा अपने पैर को धो के जा। नमस्ते। सीमा जी, अरे बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आप ही के पेपर रेडी कर रहा था मैं। बैठिए। और आपकी बेटी हिना कैसी है? क्या हो गया? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं सीमा जी? बीवी की रोज रोज की चिक चिक से परेशान आ गया हूं मैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके। उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। बच्चे की तो रहने दो आप। आप इतना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, मुझे कुछ चाहिए। देख, मेरे पास पैसा नहीं है। अगले महीने तक कुछ मत मांगना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक बच्चा चाहिए, अपनी संतान। अरे ऐसी महंगाई में एक बच्चा पालना तो मुश्किल हो जाता है। तेरे को एक और चाहिए। इसे ना अपना कर अच्छे से देख रेख करेगी ना तो ज्यादा सुखी रहेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे नहीं अपनाया? सगी माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इसे। सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। मेरे को बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी जाना है। सो जा। ऐसी महंगाई में एक बच्चा पालना तो मुश्किल हो जाता है। तेरे को एक और चाहिए। इसे ना अपना कर अच्छे से देख रेख करेगी ना ज्यादा सुखी रहेगी तू। हिना, कितनी बार समझाया है तुम्हें? अगर टूट जाता ना तो तेरा बाप मुझे महंगाई के ऊपर सब बातें सुनाता। दिखा दिया ना अपना सगापन। रुला दिया ना मेरी फूल सी बच्ची को। और कहती हो मैं इसे सगी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ बेटा। नीलम, पापा आजा मेरे लिए गुड़िया लाना, फिर मैं उसकी शादी रिंकी के गुड्डे के साथ करा दूंगी। जरूर बेटा, जरूर जरूर। बीमारी का बहाना करके स्कूल से तो छुट्टी कर ली, कम से कम नाश्ता कर लो। देखो आज मेरी बेटी की छुट्टी है, उसे जो जी में आएगा करने दो। और डांटना तो बिल्कुल नहीं, समझ गई तुम? आज मेरी बच्ची वो करेगी जो उसके मन में आएगा। हाँ बेटा।
हिना बेटा, हिना बेटा, देख मैं थारे लेकर आया हूँ, थारे लिए थारी गुड़िया लेकर आया हूँ। अरे वो दोपहर से बाहर ही खेल रही है। बाहर तो मैंने ना देखी हो। अच्छा, अपनी सहेली रिंकी के घर गई हो। ठीक है, मैं उससे लेकर आता हूँ। मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब, पता नहीं कहाँ चली गई, हर जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिली साहब। आपकी बेटी की उम्र क्या है और उसका नाम क्या है? साहब हीना नाम है उसका, 8 साल उम्र होगी साहब, 8 साल। मैं आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवाता हूँ। जी साहब, मेहरबानी। मुझे उसकी एक फोटो चाहिए। फोटो तो साहब, फोटो सब मैं घर से लेकर आता हूँ साहब, अभी लेकर आता हूँ साहब। सुनिए, मेरे पास है हिना की फोटो, ये लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए खिंचवाई थी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? हमारे जैसे लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? एक्चुअली आजकल किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अक्सर अपराधी छोटे बच्चों को पकड़ते हैं और फिर दूसरे शहर में भेज देते हैं। महज 1 साल के भीतर मुकुल पर दुख का दूसरा पहाड़ टूटा था। पहले उसकी पत्नी दामिनी की हत्या एक रहस्य बनकर रह गई थी और अब उसकी मासूम बेटी हिना को भी किसी ने अपनी साजिश का शिकार बना लिया था। आखिर कहां गायब हो गई थी हिना, और कौन था वो शख्स जो बहला फुसलाकर हिना को अपने साथ ले गया? एक मासूम बच्ची को अगवा करने का मकसद क्या हो सकता था? क्या हिना के अपहरण और उसकी मां की हत्या के बीच कोई कनेक्शन था? बस कोई बातें करा ले तेरे से, एक जरा सी बच्ची का भी ध्यान नहीं रख पाई तू। सौतेली माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष तो मुझ पर ही मनोगे। हाँ हूँ मैं सौतेली, लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ कि क्या सगी माँ के बच्चे नहीं गुम होते? सवेरे कौन उसको सर पे चढ़ा के गया था? तुमने कहा था ना कि जो मर्जी आए वो करना, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। अब देखो क्या हो गया हमारी बच्ची के साथ। मैंने जो कहा वो छोड़, अपने दिल की बता दो। आज तक हिना को तूने अपनी सगी बेटी माना है? माना है? बोल। दोपहर के टाइम में मैंने हिना को एक बार देखा था, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। आपको जानती हैं? साहब, 1 हफ्ता पहले एक तांत्रिक आया था हिना की माँ के पास। काली महाकाली भद्रकाली, काली महाकाली भद्रकाली, काली महाकाली भद्रकाली, काली महाकाली भद्रकाली। देख लड़की, तेरे गर्भ में तभी संतान ठहरेगी जब तू किसी बच्चे की बलि देगी। तो मैं नीलम पर आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन हो सकता है बाद में तांत्रिक की बात मानकर उसने बच्चे के लिए कैसे हैं मुकुल जी? आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सीमा जी, कुछ भी नहीं पता चला। दरअसल मुझे एक ज़रूरी कोर्ट मैटर तैयार करके देना है, इसलिए आना पड़ा, वरना तो आजकल किसी काम में जी नहीं लगता मेरा। हेलो, क्या हिना की मां और हिना को मारने वाला अपराधी एक ही है?
सबूत न मिलने की वजह से 1 साल पहले पुलिस ने हिना की मां के केस को आत्महत्या का केस मानकर बंद कर दिया था। पर हिना के मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने उस केस पर फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर, ये हिना की मां के सुसाइड केस की फाइल। ये फाइल मैं स्टडी करता हूँ। तब तक तो मुकुल के पड़ोसियों से और उसकी कामवाली से पूछताछ करो और साथ में आसपास के दुकानदारों से पूछो कि हिना को आखिर ये चॉकलेट किसने खरीद कर दी। साहब, ऐसी चॉकलेट तो अक्सर बहुत से लोग खरीदते हैं। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि हिना को ये चॉकलेट किसने दी? हिना की मां नीलम हिना के साथ कैसा व्यवहार करती थी? साहब, वो औरत तो दिखावा करती है, बाहर से अच्छी दिखती है पर अंदर से बहुत खराब है। साहब, सौतेली माँ को तो पूरा जमाना सौतेली नजर से देखता है, पर मेरी नजर में नीलम एक अच्छी माँ थी। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जाने। साहब, उस दिन मैंने आपको तांत्रिक के बारे में बताया था ना, मुझे लगता है नीलम ने बाद में सोचकर, बच्चे के बारे में सोचकर तांत्रिक की बात मान ली है। नहीं साहब, किसी तांत्रिक की बात मानकर मेरी बीवी ऐसा करे? साहब, मैं मानता हूँ कि गुस्से वाली है, लेकिन साहब वो हिना का कत्ल नहीं कर सकती। मिस्टर मुकुल, आपसे ठीक 1 साल पहले उसी तालाब में कूदकर आपकी पहली पत्नी दामिनी ने खुदकुशी की थी। बता सकते हैं क्यों? साहब, दामिनी बहुत गुमसुम रहती थी, अपनी बच्ची तक से बात नहीं करती थी। मैंने कई बार उससे पूछना चाहा और पूछा भी साहब कि बताओ दामिनी, इसका कारण क्या है? नहीं साहब, उसने कुछ नहीं बताया। साहब, एक दिन उसकी लाश। इसीलिए दामिनी की मौत के ठीक 3 महीने बाद आपने दोबारा शादी कर ली। इतनी जल्दी? साहब है ना, बहुत छोटी थी वो। मैंने तो बस यही सोचा साहब कि अगर मैं नीलम से शादी कर लेता हूं तो वो अच्छे से हिना की देखभाल कर लेगी। साहब, मिस्टर मुकुल, फिलहाल आप जा सकते हैं। सर, लोगों के बयान के बाद मेरा शक इसकी दूसरी बीवी नीलम पे ही जा रहा है। सिर्फ बयानों के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। सर, नीलम तोमर के मोबाइल नंबर के जो डिटेल्स हैं वो आ गई। सर, जिस दिन हिना की मौत हुई है उसी दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच मिसेस तोमर का जो सेल फोन के लोकेशन है वो उसी तालाब के टावर से मैच करता है। इसका मतलब नीलम तालाब के पास ही थी। यस सर, बट उस दिन 3 बजे के बाद से लेकर अभी तक कोई भी डिटेल रजिस्टर नहीं हुई। इसका मतलब 3 बजे के बाद से नीलम का फोन या तो स्विच ऑफ था या फिर। दरअसल मेरा फोन हमेशा हिना के पास ही रहता था, वो उससे खेला करती थी। जिस दिन वो गुम हुई थी फोन उसी के पास था। कई बार फोन किया था लेकिन फोन नहीं लगा। विकास, एक टीम लेकर तालाब पर जाओ और पता करो वो फोन तालाब के आसपास तो नहीं। सर, मोबाइल मिल गया, यहां लेकर आओ। जी। फोन देना।
देखने में तो लग रहा है कि यह शैडो किसी औरत की ही है। सर पे पल्लू रखा हुआ है। कहीं ये नीलम तो नहीं है? नीलम के खिलाफ कोई सबूत तो मिला? फौरन जाओ और उसे गिरफ्तार करके लाओ। बाकी का सच अपने मुंह से वही बताएगी। यस सर। हिना के हत्यारों को तलाशने में जुटी पुलिस के हाथ जो भी सबूत लग रहे थे वो सीधे तौर पर नीलम से जुड़े थे, फिर चाहे वो तांत्रिक की सलाह हो या फिर मौकाए वारदात पर उसके फोन का मिलना। इतना ही नहीं, नीलम के फोन के मिलने के बाद उसमें मिली तस्वीरें भी पुलिस के शक को और पुख्ता कर चुकी थी। ऐसे में नीलम को गिरफ्तार करने का पर्याप्त सबूत पुलिस जुटा चुकी थी, पर क्या यह सबूत सच को बेपर्दा करने के लिए काफी था? साहब आपने नीलम को क्यों गिरफ्तार कर दिया साहब? साहब उसे छोड़ दो। मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो हिना को नहीं मार सकती साहब। मिस्टर मुकुल, आप हमें अपना काम करने दो, ठीक है? साहब पर साहब मैंने कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे। तुम लोग एक माँ पर अपनी ही बेटी को मारने का आरोप लगा रहे हो। चुप! आवाज नीचे। तुम्हारे फोन में तुम्हारी फोटो हमें साफ साफ बता रही है कि तूने ही हिना को तालाब में धक्का मारा। कौन सी तस्वीर, कौन सी फोटो? मैंने बोला था ना कि मेरा फोन हमेशा हिना के पास रहता है। इसीलिए जब तुमने दोपहर को हिना को देखा ही नहीं तो दोपहर में उस फोन में तुम्हारी फोटो कैसी आई? कैसी मां हो तुम? छी! एक तांत्रिक की बातों में आकर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। ये सब झूठ है। बलि की बात सुनते ही मैंने उस तांत्रिक को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। तेरे गर्भ में तभी संतान ठहरेगी जब तू किसी बच्चे की बलि देगी। उठ और निकल यहां से। चल निकल यहां से। तुझे क्या लगा कि मैं संतान को पाने के लिए किसी दूसरे बच्चे की बलि दूंगी? कहीं का। अगर आसपास भी दिखा ना तो पुलिस भी देगी तुझे। चल निकल यहां से। निकल यहां से। एक सौतेली मां होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। सब लोग उसी पे शक करते हैं। उस ढोंगी ने मुझसे क्या कहा ये बात सबको याद है, लेकिन ये बात तुम लोगों को याद नहीं है कि एक सौतेली मां ने ये सब सुनने के बाद क्या किया, कैसे उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, ये किसी को याद नहीं है। क्यों किसी को ये बात याद नहीं है? चुप! मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच सुनना है, सच। मैंने हिना को नहीं मारा है। नीलम, तुमने सिर्फ हिना को नहीं मारा बल्कि मुकुल की पहली बेबी दामिनी को भी तालाब में धक्का देके मारा। बोलो मारा? हाँ मैंने मारा है दोनों को। और इस दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं सब में मेरा ही हाथ है। बना दो मेरे ऊपर केस, चढ़वा दो मुझे फांसी। सर को बोलना कि मैं रतनलाल को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रहा हूँ। जी सर। साहब कुछ करिए ना साहब। आप तो खुद ही कोर्ट कचहरी से इतने वाकिफ हैं, बीवी की जमानत करवा लीजिए। साहब आज शुक्रवार है, क्लोजिंग तक जमानत के पेपर तैयार नहीं हो पाएंगे साहब। 2 दिन तक नीलम जेल में कैसे रहेगी साहब? प्लीज उसे छुड़वा दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। नीलम की जमानत के लिए अब मैं सोमवार को ही अर्जी दे पाऊंगा। हाँ, अब वो कोर्ट बंद हो गया था ना। वैसे पुलिस ने बहुत तगड़ा केस बनाया उसके खिलाफ। पता नहीं जमानत हो पाएगी भी या नहीं। नहीं, सुनो, तुम मत आओ, मैं वहां पर आता हूँ। तू यहाँ पुलिस ने तुझे छोड़ दिया? हाँ। अच्छा किया। एक सौतेली माँ पर तरस खाकर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। हाँ, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मुझे सजा दे सकते हो। नीलम नहीं, रो नहीं। तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि
तूने हिना को नहीं मारा है। मैं तेरी जमानत के लिए कोर्ट भी किया था, पर आज शुक्रवार था इसलिए तेरी अर्जी नहीं लग पाई। नीलम, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है तेरी जमानत के लिए। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम खाना वगैरह मत बनाना, मैं लौटते समय तेरे लिए ढाबे से खाना लेकर आ जाऊंगा। चलता हूं। वापस आ गई। कौन वापस आ गई? नीलम जेल से छूटकर घर वापस आ गई। सीमा, मुझे लगता है वो मुझे भी मार देगी। आप चिंता मत करो, आप आओ मेरे साथ। चलिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपको नीलम के साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे नीलम आपके साथ कुछ करे उससे पहले ही पुलिस को उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल जाए। चाय नहीं बनाई? मेरा मन नहीं। एक मन कैसे नहीं? बैठ तो बैठ। आधी आधी चाय पीते हैं, मेरे साथ चाय पिए। ले। पी लो। नीलम, कल रात तू बहुत थकी हुई थी, परेशान भी थी, इसलिए मेरी तेरे से बात नहीं हो पाई। तेरे वास्ते मैं एक बहुत बड़े वकील से मिलने गया था। मैंने उन्हें बताया कि पुलिस किस तरह तुझे बेवजह पकड़ के ले गई थी, और उन्होंने मुझसे कहा है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नीलम, उन्होंने मुझसे कहा है तेरे से ना ये कोरे कागज पर तेरे दस्तखत ले लूं, फिर मैं ये पेपर तैयार कर लूंगा जिससे आगे से पुलिस तेरे को नहीं पकड़ पाएगी। हाँ? ले दस्तखत कर दे मैडम। ला, ये मुझे दे। फटाफट साइन कर दे यहाँ पर। ये ले, इधर दस्तखत कर दे।
मैंने ही अपनी बेटी हीना की हत्या की। मैं मुकुल के प्यार में पागल थी, इसलिए मुकुल से शादी करने के लिए उसकी पहली बीवी दामिनी को भी मारा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और यकीन भी कि पुलिस मुझ पर लगे आरोप साबित कर देगी। इसलिए जेल और पुलिस की यातना से बचने के लिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। नीलम, तुम यहां लेट गई? नीलम, कल रात से तूने कुछ नहीं खाया। तेरे लिए दूध लेकर आया हूं, ले पी ले, ले पी ले। मेरा मन नहीं है। अरे तो कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो तेरे को कमजोरी आ जाएगी। ये दूध पी से छोड़, चलो आजा, ले फटाफट पूरा पी जा। क्या हुआ? एक घूंट और पी ना। कड़वा है। कड़वा है? अरे कुछ कड़वा नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसलिए मुंह का जायका खराब हो गया है। ले पी ले। नहीं, इसमें शक्कर मिला दो, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, तू इसे पकड़, मैं लेकर आता हूँ शक्कर। हाँ, लेकर आता हूँ अभी। नीलम, ये लोग अपनी पत्नी दामिनी और बेटी को मारने के बाद अब तुम नीलम को मारना चाहते हो? पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहेगा। मुझ पे शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब इधर नीलम अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रही थी और तू वहां सीमा के साथ चक्कर चला रहा था। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, नीलम ने मेरी बच्ची को मारा है। पता नहीं कोई औरत कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है। सीमा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो कितना अकेला पड़ जाता मैं। यहाँ जितना परेशान अपनी बीवी के जमानत के लिए थे, उतना ही रंगीन उस औरत के साथ दिख रहे थे। और यही बात मैंने सर को बताई, अब तुम्हें फंसाने के लिए ये प्लान बनाया गया। नीलम, क्या तुम जानती हो तुम्हारे पति मुकुल का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब, कुछ भी नहीं। वो बहुत चालाक आदमी है। शादी से पहले भी उसने मुझे ये नहीं पता चलने दिया कि वो शादीशुदा है।
एक बच्ची का बाप है। पर मुकुल ने तो हमें यह बताया कि उसने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की। साहब मैं सच बोल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और चाचा जी ने मेरी शादी मुकुल से करवा दी। तो फिर मुकुल ने हमसे झूठ क्यों बोला? सर मुकुल की तो बहुत सारी बातें झूठी हैं। कोर्ट में उस दिन पूछताछ की, वहां पता चला था कि मुकुल हिना की मौत वाले दिन दोपहर में अपनी कुर्सी पे नहीं था, जबकि उसने हमसे कहा था कि वो कोर्ट में ही था। और ये भी पता चला है कि औरतों के मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। नीलम, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पुलिस का साथ देना पड़ेगा। साहब, अपनी बेगुनाही से ज्यादा मुझे उस इंसान को सजा दिलानी है जिसने मेरी बेटी को मारा है। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगी। अब तू हमें अपने मुंह से बताएगा कि आखिर तूने ऐसा किया क्यों? साहब, मैं अपनी पहली बीवी दामिनी से ऊब गया था। जिस दिन कोर्ट में मुझे नीलम अपने चाचा के साथ देखे, मुझे पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था। इस वजह से मैंने अपनी पहली बीवी दामिनी को मार दिया। शातिर अपराधी की वजह से 1 साल पहले यह केस सुसाइड केस बनकर बंद हो गया था। फिर तूने अपनी फूल सी बच्ची को क्यों मारा? बोल! मेरी दूसरी बीवी नीलम मेरी बीवी से ज्यादा उसकी मां बनी हुई थी। मेरे पास नहीं आती थी वो। लेकिन सीमा मेरे नजदीक आने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी करने के लिए मुझे नीलम को अपने रास्ते से हटाना था। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा ये होगा कि हिना को मार देते हैं, जिससे सौतेली मां होने की वजह से पुलिस का शक इस पर जाएगा और मैं बेगुनाह हो जाऊंगा। फिर इस वजह से मैं उस दिन दोपहर को हिना से मिलने गया था। हिना बेटा, यहाँ पत्थरों की फोटो क्यों ले रहे हो आप? पता है वहां तालाब में बहुत बड़ा कछुआ है, बहुत बड़ा। पापा के साथ चलेगी देखने? जाओ वहां पर है। हाँ, जा देख क्या, जा।
और बाद में अपनी बच्ची को। तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता, तुझे सिर्फ फांसी होगी, सिर्फ फांसी। नीलम, नीलम, नीलम देख, वो मुझसे गलती हो गई। नीलम, मुझे माफ कर दे नीलम, मुझे बचा ले। नीलम, नीलम मुझे बचा ले। मुकुल जैसे इंसान हमारे समाज पे एक धब्बे की तरह होते हैं, जिस पर रिश्ते, प्यार, मोहब्बत से ज्यादा वासना हावी रहती है। ऐसे इंसान किसी हैवान से कम नहीं होते। इस मामले में पहले दामिनी, बाद में नीलम, दोनों ने असावधानी बरती। पहले दामिनी ने मुकुल पर बेहद भरोसा किया और उसकी बाहर की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बात से अनजान रही। बाद में नीलम, मुकुल का झूठ पता चलने के बाद भी वो बेपरवाह रही। भरोसे का मतलब सतर्कता को दरकिनार करना नहीं है। शादी जीवन भर का रिश्ता है। इस रिश्ते को कायम करने से पहले किसी भी लड़के या लड़की को एक दूसरे को ठीक से जानना जरूरी है। रिश्तों की डोर में बंधने से पहले एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा सा वक्त दें और किसी रिश्ते में बंधने के बाद सामने आए किसी झूठ या धोखे को नजरअंदाज मत कीजिए। नीलम हिना की सौतेली मां थी, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उसने पुलिस का साथ दिया और मुकुल को सबूतों के साथ अरेस्ट करवाया। सच की खातिर नीलम के त्याग और जज्बे की वजह से ही हिना और दामिनी दोनों को इंसाफ मिला और मुकुल को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। याद रखिए, अपराधी किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करता, इसलिए आप भी रिश्तों की लाज बनाए रखने के लिए अपराधी की परवाह ना करें और सावधान रहें। अब मैं हितेन तेजवानी आपसे विदा लेता हूं, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।